अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ हैं अहमद हसन शाह, मारूफ कानूनदान। और इनकी वजह शोहरत आप हमारे व्लॉग्स में देखते ही रहे हैं कि वैसे तो बहुत कामयाब वकील हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये उस तारीख़ी केस को इन्होंने लड़ा है जो कि ममनुआ फंडिंग के हवाले से कहलाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसको उर्फ़ आम में फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो कहा जाता है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ममनुआ है कानूनी तौर पर, जो ज़राए माने हैं, उनकी वायलेशन करते हुए बैरूनी दुनिया से और बैरूनी गैर मुल्की अफराद से फ़ंड्स लिए। 8 साल तक ये मुकदमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहमद हसन शाह इसको परसू करते रहे। अकबर एस बाबर दरअसल इनके वकील मौक्कल हैं, और अकबर एस बाबर की और अहमद हसन की जो है वो काफ़ी तवील इसके पीछे काविश है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो ममनुआ फंडिंग जो है वो साबित होती है, और उसमें उन्होंने ये मामला वफाकी हुकूमत को भी भिजवा दिया, जिसके बाद FIA की तरफ से प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से कि आया इसके अंदर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का शायबा तो नहीं, उसकी तहकीकात भी शुरू हुई। और भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया, फाइनल शोकाज नोटिस, कि वो आएँ और अपना मुद्दा बताएं बसूरत दीगर जो प्रोहिबिटेड फंडिंग की रकम है जो कि लाखों डॉलर्स के अंदर है, वो जब्त कर ली जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं उन्होंने इसको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया और काफ़ी अर्सा तक वहाँ पर इसकी समाअत होती रही, जिसके बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया और आज उसका फ़ैसला दिया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फ्रंट के ऊपर, ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर, एक मरतबा फिर शिकस्त का सामना हुआ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की वो दरख्वास्तें जिस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले और जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है इस पर जो एतराज़ात उठाए थे, अदालत ने कहा कि ये प्रीमेच्योर हैं और अब आप जाइए इलेक्शन कमीशन में, आपको मौका फराहम किया गया है कि ममनुआ फंडिंग के हवाले से अगर आप इसको गलत साबित कर सकते हैं तो गलत साबित कीजिए, और अगर उन्होंने फ़ैसला तब्दील कर लिया तो वो तमाम कि अगर इमरान खान साहब ने जो हक़ाइक़ के बरक्स झूठा हल्फनामा दाखिल किया है उस हवाले से वो भी फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा। तो आज ही के जो तफसीली फ़ैसला है इस पर अहमद हसन शाह से मुनासिब शख्सियत कोई नहीं है कि जो हमें बता सकें कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अहमद, एक तो बता दीजिए कि ये जो तहरीक इंसाफ की पिटीशंस हैं, ये अदालत ने क्यों मुनासिब समझा कि इनको मुस्तरद कर दिया जाए? मैं इसकी थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। एक तो ये पहली दफ़ा अदालत में आप जानते हैं केस नहीं आया, बिल्कुल। ये 12वां नहीं तो 13वां दफ़ा है कि पार्टी ने अकबर बाबर की इलेक्शन कमीशन में दायर की गई दरख्वास्त से मुंसलिक कार्रवाई की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और इसमें मैं वो केसेस नहीं काउंट कर रहा जो कनेक्टेड मैटर्स हैं। अब ये केस अहम एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट से है जो पहले हमने डिस्कस नहीं किया। आप ये जानते हैं कि इससे पहले जब 10-12 दफ़ा PTI ने हाई कोर्ट को रजू किया तो हमेशा अकबर बाबर को पार्टी बनाया क्योंकि कंप्लेनेंट था। बिल्कुल, और इस केस में नहीं बनाया। इस केस में पार्टी नहीं बनाया। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आई तो नहीं बनाया। हाँ, इस केस में पार्टी नहीं बनाया, जो है वो चले गए। तो हमने पहली दरख्वास्त ये दायर की कि जी क्योंकि कंप्लेनेंट अकबर बाबर थे और कोर्ट की बेहतर मुआवनत हो सकेगी अगर हमें भी सुना जाए इस मामले में। बिल्कुल ठीक। तो इसको बड़ी शिद्दत से रजिस्ट किया गया, फिर इस पे बहस हुई, इसका भी फैसला आया, वो भी हमने डिस्कस किया। तो अकबर बाबर को पार्टी बनाया गया और अकबर बाबर की तरफ से मुझे भी सुना गया, अकबर बाबर को सुना गया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अकबर बाबर मेरी राय में हमेशा फेयर खेला। इस केस में आप गालिबन अदालत में ही थे उस दिन, बात आई और सवाल मुझसे पूछा गया कि भाई इलेक्शन कमीशन क्या करेगा तुम्हारे ख्याल में।
मैंने अकबर बाबर की इंस्ट्रक्शन भी है और कानूनी पोजीशन भी है। मैंने कहा जी इलेक्शन कमीशन फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से इनको शो कॉज का मौका देगा, बिल्कुल आज नहीं पैसे जब्त कर लेगा। तो इस पे और ये फेयर पोजीशन अदालत ने अपने ऑर्डर ने भी रिकॉर्ड की। और हकीकत भी ये है कि अकबर बाबर का यही इंस्ट्रक्शन थी मुझे, और ये भी हमारा सबका मानना है कि ड्यू प्रोसेस होना है। एग्जैक्टली। अब कानून का ये है, और इस जजमेंट में कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से ये रीजनिंग एक्सप्लेन की, गैर मुल्की डिसीजंस भी साइट किए, अपने सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन साइट किए, पुराने फैसले 60s के सेलिब्रेटेड फैसलों को भी साइट किया, नए फैसलों को भी साइट किया, और ख़ास तौर पे जो हनीफ अब्बासी केस जो था उसको भी साइट किया। और उन्होंने बहुत इसको, आपने तो देखा ही है, ये बड़ा वेल रीजन और इम्प्रेसिव अंदाज से ये फैसला लिखा गया है। अच्छा, इसमें हनीफ अब्बासी केस हम तो वो कह देते हैं, उन्होंने ये याद कहा आ जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे अपने व्यूअर्स को जो है थोड़ा सा याद दहानी करानी। हनीफ अब्बासी वो केस है जिसमें इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था, और उसमें जो ये फंड से मुतल्लिक थी बात, इसको इलेक्शन कमीशन को मामला भिजवा दिया गया था, और ये इमरान खान साहब का ही वो फैसला है जो कि अब एक उनके लिए मसाइल खड़े करने के लिए तैयार है। जी, तो ये बिल्कुल कुछ ऐसा है कि यही था बैकग्राउंड, क्योंकि उस केस में हनीफ अब्बासी गए थे कि डिक्लेरेशन दी जाए कि ये सर्टिफिकेट्स इनके जी, और हाँ बिल्कुल, और सर्टिफिकेट्स भी इन्होंने गलत दी। खैर वो उस वक्त तो नहीं, उन्होंने कहा कि ईसीपी करे। अब ये फैसला अहम इसलिए है, तो आप पता नहीं क्या क्या वो खुल के आ रहा है। जब चौधरी साहब ने कमर बाजवा साहब से मुलाकात के बाद जो इंकिशाफात किए हैं, चलिए वो तो आपने उनको बेहतर बयान किया हो, हम उसको इस केस से क्या कहें। तो इस केस में कोर्ट ने बड़ा वाज़े तौर पे ये बता दिया कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, हम इसमें जुडिशल इंटरवेंशन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं, ये अभी भी मौका है पार्टी के पास कि वो शवाहिद लेकर आए और इलेक्शन कमीशन को कहे कि जी देखें ये आपने गलत फाइंड किया है, हकीकतन ये ज़राए ममनू नहीं है, ये गैर मुल्की ने नहीं दिया, ये गैर मुल्की कंपनी ने नहीं दिया। अब मैं आपको याद होगा, ये जब सवाल पूछा गया तो मैंने इस्तारन ये जवाब दिया, एक ऐसा शो कॉज में अमाउंट है, बहुत बड़ा नहीं है, चंद हज़ार डॉलर का है, जो एक इंडियन नेशनल और एक पाकिस्तानी नेशनल के जॉइंट अकाउंट से आया है। तो मैंने अदालत से यही गुजारिश की, जी अब मेरी समझ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को अगर ये बात सबूत के साथ बावर करा दी गई कि दरअसल में ये इंडियन नेशनल ने पैसा नहीं भेजा और ये उसके पाकिस्तानी शौहर ने, जो कहा जा रहा है कि ये उसी ने पैसा भेजा है, ये शौहर का पैसा है, इत्तफाकन बैंक अकाउंट जॉइंट है उससे भेज दिया है, तो ये अगर ओनर्स डिस्चार्ज कर देंगे तो ये 5-10 हज़ार डॉलर जो भी भेजे ये कट जाएंगे। तो एज ए कंप्लेनेंट हम ये बात एहसास करते हैं कि जी हम मकसद ये है कि फेयर, ओपन, ट्रांसपेरेंट और सही तयन हो कि कौन सी ममनू है और कौन सी नहीं है। इसी तरह ये मुमकिन नहीं है कि अगर एक कंपनी, कानून वाज़े तौर पर कहता है कि इंडिविजुअल ने कंट्रीब्यूशन करनी है, अब ये मुमकिन नहीं है कि एक कंपनी है जो गैर मुल्क में तस्लीम की जाती है कि इनकॉर्पोरेटेड है, अब उसको मेरे ख्याल में आप जैसा काबिल जर्नलिस्ट तो शायद ये साबित कर दे, वकील के लिए मुश्किल होगा कि वो कंपनी को इंडिविजुअल डिक्लेयर करा ले। तो इस तरह की चीज़ नहीं हो पाएगी। तो बट लेट्स सी, जैसा कि वॉटन क्रिकेट वाला जो है वो मामला, उसमें जिस तरह से पैसे आए, अब ये है कि अगर क्वीन ऑफ तो किंग ऑफ इंग्लैंड है, ही कैन डिक्लेयर अ मैन अ वुमन एंड अ वुमन अ मैन, मे बी ही कैन डिक्लेयर अ कंपनी अ पर्सन आल्सो, इंडिविजुअल। ये भी हो सकता है, इंग्लिश लॉ में डेवलपमेंट हो जाए, अभी तक तो नहीं है। ये लाइटर मोमेंट में हम चलेंगे। अच्छा नहीं, देखें इसमें दूसरा पहलू मैं बता दूं, बड़ा अहम है। 2-3 पहलू है ना इसके। एक तो ये रिजेक्ट हो गई, एक बात आपकी मुझे समझ आ गई कि ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पे शोकाज नोटिस में अगर पीटीआई सेटिस्फाई कर देती है तो इलेक्शन कमीशन अपना फैसला तब्दील कर लेगा। बिल्कुल कर लेगा। लेकिन अगर नहीं करती है, उनके 2-3 इतराज़ात थे। उनका ये कहना था कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर्स ही नहीं है कि ये मामला फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाए। तो उसके ऊपर ये जजमेंट बड़ी एलेबोरेटेड जो है, बाबर सत्तार साहब की ये 26 सफ़ात की फैसला हर बंदे को पढ़ना चाहिए। उसके अंदर बड़ी एलेबोरेटेड बहस की उन्होंने, और उन्होंने कहा ये
बिल्कुल दुरुस्त बात है। जी, उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी है, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर ये जिम्मेदारी है, अगर उनको पता लगता है कि कोई ऐसा मामला है जो किसी और इदारे या सरकार का इस हवाले से उस जुरिस्डिक्शन में आता है, और तो अगर वो उसको फॉरवर्ड किया जाता है तो उसमें उनको कोई ऐसी मायूब बात नहीं लगती, क्योंकि उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 2A3 जो है पीपीओ का, बट उन्होंने फॉरेन फंडेड से मुतालिक है, उसमें इतनी अमाउंट ऐसी आई है तो उनको शायद हाँ, बट उन्होंने ये भी वजाहत किया है, आई थिंक इट्स अ बैलेंस्ड व्यू। उन्होंने कहा है कि हाँ, ये उनको इतला दे देंगे जी ऐसे कुछ हकायक सामने आए हैं, लेकिन जब उन फेडरल गवर्नमेंट के पास या किसी और इदारे के पास फॉर दैट मैटर बात जाती है, उसने अपना इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन करना है। जस्ट बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया जी कि अलिफ बे पे से $4 आ गए, तो आपने आंखें बंद करके नहीं करना, आपने अपना इंडिपेंडेंट व्यू करना है। तो ये हमारी पोजीशन थी, हमने भी ये कहा था, देखिए जी, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और मैं डे वन से ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, उनकी एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस है। हम नहीं चाहते कि वो उससे तजावुज़ करे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जो कानूनी और आइनी उसकी जिम्मेदारी है उससे वो कतरा जाए। तो ये केस इस लिहाज से बड़ा लॉन्ग टर्म मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का है कि इसमें इलेक्शन कमीशन के नए हदूद का तयन हुआ है। अच्छा, इसी फैसले के अंदर जो है ये बात भी डिस्कस की गई है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर सेक्शन 15 और आइन का आर्टिकल 17 सब क्लॉज 2, यानी कि किसी गैर मुल्की फंडेड पार्टी के ऊपर वफाकी हुकूमत पाबंदी लगा सकती है, और वो जो है वो जाहिर है उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, पहले वो खुद तहकीक करेगी, तो ये बातें भी डिस्कस की हुई हैं, ये भी की है, उन्होंने बताया। अच्छा, मैं आपसे एक मफरूज़े पर मबनी सवाल करता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि ये प्रोहिबिटेड फंड है, ये हम इसको कन्फिस्केट करते हैं, तो इससे क्या क्या मसाइल बतौर सियासी जमात पीटीआई को हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रोहिबिटेड फंडिंग या फॉरेन फंडिंग है वो भी इस्टेब्लिश होती है इन इस जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसमें। ये आपका बहुत अहम सवाल है, क्योंकि यही अब मौका है कि अगर ये ज़राए जिनको ममनू या जो सोर्सेज हैं उनको ममनू करार दिया जाने का इम्कान है, अगर पार्टी इस मौके पे ये सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो फिर जब रिट में दोबारा जाएंगे तो वहाँ ये बहस खड़ी हो जाएगी कि क्या कोर्ट फैक्ट फाइंडिंग मिशन में चला जाएगा एक। बिल्कुल, ये तो ये मैं समझता हूँ पार्टी इसको फुल अवेल करेगी अपॉर्चुनिटी को, अदरवाइज इसके बाद और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और अगर इन्होंने ये डिटर्मिनेशन को चैलेंज ना किया, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने वोटन का नाम लिया, इस तरह और भी जो गैर मुल्की सोर्सेज से पैसे आए हैं या फॉरेन इंडिविजुअल से पैसे आए हैं, तो अभी ही मौका है कि उनको इस्टेब्लिश कर दिया जाए कि जी दरअसल अलिफ से नहीं बे से आए हैं, और कमीशन ने गलत पढ़ लिया कागज़। तो वो जो अकाउंट्स हैं उनके, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स खुले हुए हैं जी, जो इनके दस्तखत से ऑपरेट हुए हुए हैं, जहाँ से रकम अकाउंट्स में आई है और चेक कैश की सूरत में निकल के पता नहीं कहाँ गई है, बिल्कुल, तो उसका क्या करेंगे? कोई एविडेंस लेकर आएंगे ना उसको करने के लिए। मैं आज बैठ के कैसे कर दूं, लेकिन मैं तो डे वन से ये कह रहा हूं कि जो कागज़ हमने देखे हैं उसकी रोशनी में, इससे जो इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट फाइंडिंग में रुकूम का जिक्र किया है अकबर बाबर की तहकीक और अकबर बाबर की एविडेंस के मुताबिक, तो वो उससे ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ को, अच्छा ये बहुत अहम पॉइंट है, ये आपने अच्छा किया, ये जो जितनी भी अमाउंट इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना कि शो कॉज कि बहक सरकार जब क्यों ना हो, ये अकबर बाबर की निशानदही की हुई रकम से बहुत कम है। अकबर बाबर तो आज भी ये कहता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है। ये तो अभी सिर्फ 2013 तक का पीरियड जो है वो अंडर स्क्रूटनी है। जी, ये उसके बाद से भी खुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस फैसले ने बहुत खूबसूरत तरीके से पुराने कानून को नए कानून का जो आपस में इंटरप्ले है उसको भी जी बिल्कुल उसको भी एनालाइज किया है। तो ये बड़ा, क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन के तौर पर भी आर्ग्यू किया गया था, तो इसको बहुत अच्छा अंदाज से अदालत ने एक तो ये है कि ये 3 रुकनी बेंच का हाई कोर्ट के फैसला जी बिल्कुल लार्जर बेंच, तो लिहाजा इंट्रा कोर्ट अपील तो नहीं, अब तो ये अगर जा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे इसके फैसले के खिलाफ अगर जाते हैं।
अदरवाइज जब तक नहीं जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। मैं ये कह मेरे रहा ख्याल में हूँ कोई ममानियत तो नहीं थी, क्योंकि मैं उन शो कॉज प्रोसीडिंग्स का आपके ख्याल में क्या वफाकी हुकूमत के पास इस सारी प्रोसीडिंग के बाद ऐसा मवाद इकट्ठा हो सकता है कि जिससे एक रेफरेंस गैर मुल्की फंडिंग या फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से पीटीआई के ऊपर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सके? क्योंकि मैं ना शो कॉज प्रोसीडिंग्स में अब हूँ और ना मैं एफआई या फेडरल गवर्नमेंट से जो हमने अखबारों में पढ़ा है केसेस उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, तो मैं हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने अखबारों में और आप लोगों से सुना है उससे ये ज़रूर लगता है कि इन कुछ इदारों ने अपनी इंडिपेंडेंट तहकीक इस बुनियाद पे की है और यकीनन उनको शवाहिद इससे अलावा भी मिले हैं। अगर ऐसा है तो वो अपने कानूनी दायरे में रहते हुए अपनी कार्रवाई करेंगे। इस फैसले से जो एक इम्कान था, बल्कि जो अगर आपको याद हो इनकी पिटिशन में जो इनके प्रेयर्स थे उनमें से एक प्रेयर और आर्ग्यूमेंट्स में भी वकील साहब ने जो बहस की थी उनका था जी ये इसको रोकना ज़रूरी इसलिए है कि दीगर जो सरकारी इदारे हैं वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब तो अदालत ने कहा कि जी पीटीआई चाहती थी कि एफआईए इन्वेस्टिगेशन बंद कर दे, पीटीआई अपनी इस दरखास्त से चाहती थी कि इलेक्शन कमीशन जो है इनके शोकाज नोटिस खत्म कर दे और वो ये प्रोहिबिटेड केस का फेडरल गवर्नमेंट अपना काम ना करे। उनका ये रेफरेंस जो है जो भेजा है ये तो गलत ये है। सारी अदालत चीजें ने कहा हमें उसमें कोई मायूब बात नहीं लगती। तो उसके बाद ये जो फैसला है आज का, आपके ख्याल में पीटीआई के लिए कितना खतरनाक है? मेरे ख्याल में ये बहुत डिसाइसिव फैसला है और अब कंक्लूसिव फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। अब या इलेक्शन कमीशन जब शो कॉज प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करता है और अगर वो होल्ड करता है कि वाकई कोई हकीकतन कुछ रकूम हैं तो फिर इट इज़ गोइंग टू कहते हैं ना जी स्पॉन करेगा और इश्यूज़ को, जिसमें सर्टिफिकेट वाले मामलात भी, डिक्लेरेशन वाले मामलात भी, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अब आएंगी। आप हमेशा मुझसे पूछते आए हैं डे वन से कि जी डिसर्टिफाई तो नहीं हो जाएगा, मैं आपको डिस्क्वालीफाई तो नहीं फलां हो जाएगा। मैं आपको हमेशा ही कहता आया हूँ कि अभी वो वक्त नहीं है की जो डेफिनेशन है वो लॉ बुक से निकाल के पढ़ी। तो मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी आज की तारीख में नहीं होगा, तो अब आज की तारीख में भी नहीं होगा, लेकिन अगर होना है तो वक्त करीब लग रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद हसन शाह। ये जो इशारों किनारों पे बात की है, ज़ाहिर है वकील हैं, मोहतात आदमी हैं, लेकिन जो अब तक की फाइंडिंग्स आ चुकी हैं उसमें ऐसे शवाहिद हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि कहीं गैर मुल्की फंडिंग हुई है और गैर मुल्की फंडिंग की वजह से मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये फ़ैसला फिर वफाकी हुकूमत ने करना है, फेडरल गवर्नमेंट का ये फ़ैसला होगा कि आया अगर ये फॉरेन फंडेड पार्टी साबित होती है तो इसके ऊपर बैन लगाया जाए या ना लगाया जाए। तो बहरहाल आने वाले दिन जो हैं वो इंटरेस्टिंग होंगे। देखते हैं इलेक्शन कमीशन कब अपनी कार्रवाई जो है शोकाज नोटिस के हवाले से शुरू करता है और फिर उसका कितने दिन में फ़ैसला करता है और फिर उसके बाद आगे क्या होता है। बहरहाल कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बतौर सियासी पार्टी अच्छी खबर नज़र नहीं आती। शायरा दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।